शिवा हो गया क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट? ओके। हाँ बिना स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट सेकंड। हाँ, स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ हाँ विजिबल है। ओके। तो आज जो टॉक है उसका टॉपिक है डिजाइन 101 फॉर डेव्स। तो बेसिकली व्हाट डज 101 मीन्स? 101 इन यूएस टर्म या अमेरिकन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है एज अ बिगनर इंट्रोडक्शन, कि किसी भी चीज़ से हम फैमिलियर पहली बार कैसे होते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डेवलपर और डिज़ाइनर के लिए कॉमन लैंग्वेज कैसे होता है, बहुत सारे टर्म्स से रिलेटेड, जो भी बहुत सारे टर्म्स ऐसे उनकी थिंकिंग प्रोसेस में कैसे सिमिलर होता है। तो टॉपिक है डिज़ाइन 101 फॉर डेव्स, और ये मेरा इंट्रोडक्शन है जैसे मैं काम करने वाले प्रोडक्ट डिज़ाइनर है। और उसमें ये कि अ, हम जब एक चीज़ कर रहे होते हैं, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को जैसे डिज़ाइन का पार्ट देखते हैं। जैसे हम अभी कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम डिज़ाइन भी देखते हैं और डेवलपमेंट का भी काम देखते हैं, तो वहाँ पे कौन-सा प्रोसेस लगेगा। तो ये सारा जो है कोडिंग में लिमिटेड होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन डिज़ाइन में बस क्रिएटिविटी भी नहीं है, लेकिन डिज़ाइन में वो भी है कि लाइक प्लानिंग कैसे करते हैं हम, रिसोर्सफुल चीज़ें कहाँ से लाते हैं, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, जिससे सब चीज़ सिमिलर बने। अ, तो अ, अभी जैसे हमारे पास जो भी ऑडियंस है, आप लोगों से कितने लोगों को पता होगा या सोचा होगा कि जब मैं या कुछ कोई भी डिज़ाइनर कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है, तो वो इसी कलर का क्यों यूज़ करता है या लेआउट्स का क्यों यूज़ करता है यही वाला, या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है किसी डिज़ाइनर के जब वो कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहा होता है। तो आज का पूरा टॉपिक या टॉक मेरा उसी रिगार्डिंग रहेगा। तो पहला है डिज़ाइन लाइक अ डेवलपर। तो डिज़ाइनर के प्रोसेस में क्या चलता है कि मेरे को ऐसा डिज़ाइन करना है जो डेवलपर के लिए फ्रेंडली रहे और उसके भी काम आसानी से बनते जाए। यहाँ पे मैं क्या कराऊँगा कि जो डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस है उसको कनेक्ट करूँगा डेवलपर के डेटा स्ट्रक्चर एंड ऊप्स के कॉन्सेप्ट से। तो वेदर यू आर अ डिज़ाइनर, वेदर यू आर अ कोडर और अ डिज़ाइनर और समवेयर इन बिटवीन जिसको दोनों चीज़ें आती है, तो यहाँ वो पार्ट है जहाँ पे लॉजिक जो है क्रिएटिविटी के साथ आता है। जैसे ये वाला चीज़ किसी को सोचा हो या किसी ने सोचा हो कि कॉन्सेप्ट्स लाइक इनहेरिटेंस, डेटा स्ट्रक्चर और लूप्स, ये डिज़ाइन वाले में कैसे आते हैं? जैसे हमने सीएसएस में इनहेरिटेंस देखा है, तो वैसे ही डिज़ाइन वाले में आती है कंपोनेंट्स का एक चीज़ आता है। जो कंपोनेंट्स वाला फीचर जो है ये सीएसएस के इनहेरिटेंस या फिर डेटा स्ट्रक्चर के ऊप्स का इनहेरिटेंस वाले फीचर से सिमिलर है। सेम एज़ जो चैट मैसेज होता है, जो भी आपके हम डिज़ाइन करते हैं, वो एक क्यू वाला स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करता है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है कि स्टैक। तो नेविगेशन मेन्यू जो होता है, जब हमारे कोई भी ऐप होता है, उसका बॉटम नेविगेशन होता है, वो कैसे काम करता है? इट वर्क्स लाइक अ स्टैक। स्टैक क्या कहता है? स्टैक करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो स्टैक जो है नेविगेशन मेन्यू में भी यूज़ होता है, जहाँ पे जब हम टैप करते हैं एक न्यू पेज पे तो करंट वाला पेज उस पे टॉप पे आ जाता है, और जब हम बैक वाला बटन करते हैं तो करंट वाला पेज पॉप होता है। जब हम टैप करते हैं तो पुश होता है स्क्रीन, तो न्यू स्क्रीन स्टैक्स ऑन टॉप, और नेविगेटिंग बैक पॉप्स ऑफ द टॉप स्क्रीन ऑफ। तो नेविगेट जब हम बैक वाला प्रेस करते हैं, जो बैक बटन होता है वो उसको पॉप आउट कर देता है उस स्क्रीन को। इंट्यूटिव होता है यूजर्स के लिए और नेविगेशन स्टैक की तरफ फॉलो होता है। दूसरा चीज़ कि अगर नेविगेशन क्यू की तरह काम कर रहा होता, कि लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह काम कर रहा होता, अगर आपने कभी सोचा हो, तो फिर कैसा होता है? लाइक आप बार-बार आइटरेट कर रहे होगे बैक जाने के लिए, होम पेज पे जाने के लिए, और आप बार-बार से वही पीछे वाले पेज पे पहुँच रहे हो जहाँ पे आपने पहले से शुरू करा था। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका क्लिकिंग बैक का लूप फँसे जा रहा है और आप एकदम मेन पेज पे नहीं पहुँच रहे हो, तो यहाँ पे टाइम है कि लाइक आपको स्टैक स्ट्रक्चर देखना है कि वहाँ पे आपने क्या गलती करी है। अब आते हैं कि लाइक डिज़ाइन प्रोसेस में सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता है? ये तो था एक एग्ज़ाम्पल था जो स्टैक का और नेविगेशन मेन्यू का था या क्यू का था और मैसेज का था। तो सबसे पहला होता है यूज़र रिसर्च। जैसे एक डेवलपर के लिए होता है कि सेटिंग ऑफ आवर इनपुट्स, उसको इनपुट्स पहले लेने होते हैं जिस पे वो काम करेगा। तो सेम एज़ अ डिज़ाइनर हमारा होता है पहला प्रिंसिपल यूज़र रिसर्च।
तो यूजर रिसर्च का सिंपल सा लैंग्वेज है कि लाइक रिक्वायरमेंट क्या है यूजर की, उसका एक अ, उसका एक चार्ट बनता है कि लाइक अलग अलग ब्रीफिंग होती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके अलग अलग नोट्स बनते हैं कि यूजर की क्या डिमांड है। जैसे कोडर्स अंडरस्टैंड डेटा बिफोर कोडिंग, सेम डिजाइनर्स अंडरस्टैंड यूजर्स बिफोर डिजाइनिंग। यूजर की एक्चुअल टेस्ट क्या है जिसपे उसको डिजाइन करके हमें कोई भी काम देना है। तो यूजर रिसर्च इज अबाउट कलेक्टिंग द राइट डेटा पॉइंट्स बिफोर वी राइट द डिजाइन। राइट द डिजाइन क्यों? क्योंकि राइट जो यूज होता है कोडिंग में होता है, तो हम यहाँ पे डिजाइन को बनाते कैसे हैं उसके सब ये सबसे पहले जरूरी है यूजर रिसर्च का। एक पन ये है कि यूजर रिसर्च को समझने एक अरेंज मैरिज जैसा होता है, जैसे कि पहले आप रिसर्च करो, फिर समझने की कोशिश करो, और फिर डिसाइड करो कि इंटरेक्ट कैसे करना है। उसके बाद उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है डिजाइन सिस्टम। डिजाइन सिस्टम हमारा एक डिजाइन ब्लूप्रिंट है। जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, वैसा ही एक समझने के लिए डिजाइन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है डिजाइनिंग के पर्पस में। तो ये जो कंपोनेंट्स मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, तो ये एक बटन कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स एक टाइप से ये चीज होती है, जैसे हमने ये देखा होगा कि इनहेरिटेंस का फीचर होता है। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम मास्टर क्लास बना लेते हैं और उसके बहुत सारे चाइल्ड क्लास बनते हैं, और उसके हम अलग अलग चाइल्ड क्लास में अलग अलग हम फीचर्स दे सकते हैं, जिससे वो हम उसको बार बार यूज कर सकें, जिससे हमें बार बार क्लास मतलब बार बार ना बनाना पड़े। सेम कंपोनेंट्स में भी यही होता है कि हम एक मास्टर कंपोनेंट बनाते हैं और उसके इंस्टेंसेस बनाते हैं। जैसे ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है, इसमें बटन फर्स्ट वाला जो है वो मास्टर कंपोनेंट है, और उसके अलग अलग दो दो इंस्टेंस हैं। जब मास्टर वाले का चेंज हो जाता है कलर, तो उसके जो चाइल्ड इंस्टेंसेस हैं उसका भी कलर चेंज हो जा रहा है। तो ये उस चीज को फॉलो करता है। A master component example button is created and instances are used across the design। और इससे क्या होता है कि एक तो सिमिलरिटी रहती है, और हमें एक टाइप से रीयूजेबिलिटी वाली फीचर भी मिलती है कि हम एक चीज एक बहुत बार यूज कर सकते हैं। जैसे बटन्स जो होते हैं, मेनली बटन्स जितने भी होते हैं, सीटीएस होते हैं, वो सारे डिजाइन कंपोनेंट्स के फंडा फॉलो करते हैं, जिससे कि एक तो सिमिलरिटी रहे पूरे चीजों में कि लाइक उसका डायमेंशन सेम हो, जो हमने कर्व लिया है वो सेम हो, कलर सेम हो, टेक्स्ट सेम हो, उसमें पैडिंग सेम हो, मार्जिन सेम हो, सब सेम हो। तो ये तो उस चीज के लिए भी चीजें हमें देता है। और दूसरा है कि इजी कर देता है कि डायरेक्ट डी डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। पेरेंट क्लास इन OOP डिफाइन द स्ट्रक्चर वाइल चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी। तो सेम जैसे बटन कंपोनेंट्स का काम होता है, वैसे ही सिंगल इनहेरिटेंस का फीचर यहाँ पे ये कंपोनेंट्स खुद यूज करता है, मतलब सेम फंडा फॉलो करता है। थर्ड वन इज प्रोटोटाइपिंग एंड फीडबैक। तो जब भी कोई डेवलपर के लिए जैसे कोई फॉर लूप वाला काम होता है, इस पे लूप्स लगाते हैं, बहुत सारे लूप्स का काम होता है। तो यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग एंड फीडबैक वो वाला प्रोसेस है जहाँ पे हम यूजर से बार बार फीडबैक ले रहे होते हैं और उसको प्रोटोटाइप बना के दे रहे होते हैं। तो ये हमारा फॉर लूप होता है। जब हमने सॉफ्टवेयर साइकिल में पढ़ा होगा कि लाइक बहुत सारे फेजेस होते हैं जहाँ पे कोई भी साइकिल काम करती है, जैसे टेस्टिंग का फेज हो गया, फीडबैक हो गया, रिफाइनिंग हो गया, रिपीटिंग हो गया, तब जाके हमारा डिजाइन बनता है। तो एक जो है सर्कुलर फेज चलता है, जैसे हम पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं कोई भी डिजाइन का, फिर उसका हम फीडबैक लेते हैं यूजर से कि उसके एक्सपेक्टेशन पे मीट हो रहा है कि नहीं, फिर यूजर हमारा रिव्यू करता है कि सही बना है कि नहीं, या फिर कोई भी चेंजेस हैं कि नहीं, और उसके बाद हम डिजाइन करते हैं। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको वापस डिजाइन करते हैं, फिर हम उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, और ये सेम साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक हमारा डिजाइन एकदम सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव ना बन जाए। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, हाँ उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डिजाइन मीट्स डेटा स्ट्रक्चर। तो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो डिजाइन में यूज होती है वो कहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसे हमारा न्यूज फीड अगर आ रहा है तो लिस्ट वाले डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसे नेविगेशन मैंने बताया वो स्टैक से रिलेटेड है। और एक कॉन्सेप्ट होता है ऑटो लेआउट्स का, वो ट्री वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर आज के टाइम में ऑटो लेआउट्स यूज करना लाइक बहुत सारे प्रोसेस को ऑटोमेटिकली इजी कर देता है, जिससे हमें अनरेगुलर स्पेसेस, अनरेगुलर मार्जिन, पैडिंग, इस सब की दिक्कत खत्म हो जाती है। और ये रिपीटिव नेचर को भी खत्म करता है। लाइक अगर मेरे को सेम फीचर के बहुत सारे बॉक्सेस बनाना है या फिर कार्ड्स बनाना है, तो मैं एक कार्ड को मल्टीपल टाइम्स कॉपी, कट एंड पेस्ट कर सकता हूँ, जिससे वो मेरे लिए रिपीटिव टाइम बचाएगा। तो इट इज अबाउट यूजर एक्सेसिबिलिटी, और ये कंटेंट इजी बना देता है और एफिशिएंट टू यूज, और स्मूथ यूजर फ्लो रहता है। ऑटो लेआउट्स जैसे यहाँ पे ये ट्री वाला थोड़ा सा सिमिलरिटी फॉलो कर रहा है ऑटो लेआउट्स इसमें।
उसके बाद हाँ, यूआई मीट्स एआई, फिफ्थ पॉइंट इज यूआई मीट्स एआई। तो जहाँ पे वो प्रोटोटाइपिंग और फीडबैक वाला लूप था, जिसमें हम फॉर लूप का कॉन्सेप्ट हम रिलेट कर रहे थे, तो यहाँ ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हम उस फॉर लूप को ऑटोमेट करेंगे। आज के टाइम में बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे हैं जहाँ पे हम फीडबैक का जो वो वाला लूप है उसको हम एआई के थ्रू करा के हम अपना टाइम बचा सकते हैं, कि लाइक हमें यूजर पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम रखनी पड़ेगी कि उसके क्या व्यूज आ रहे हैं, जिससे हमें नॉर्मल या मिनिमल जो भी एरर्स हैं, अगर हम वेरीफाई खुद ना कर पाए तो हम एआई के थ्रू उसको यूज करा के बहुत सारी चीज़ों पे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। How we talked about prototyping as a feedback loop, AI steps to make that loop faster and smarter। तो AI हमारा इसमें हेल्प करता है कि वो जो लूप फीडबैक वाला लूप होता है उसको फास्टर कर देता है और स्मार्टर कर देता है, और ये ऑटोमेशन करता है रिपीटेटिव टास्क को करने में, जैसे इन डेवलपमेंट एज वेल। यूज केस क्या है एआई का? ऑटोमेटिंग रेपुटेशन, फिर यूजर रिसर्च, एक्सेसिबिलिटी चेक्स। और बहुत सारे एआई टूल्स इन फिग्मा या फिर डिजाइनिंग में है, जैसे फिग्मा एआई हो गया, मिड जर्नी हो गया जिससे हम इमेज जनरेट करा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जिसपे हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे कि इमेज की फीचर्स चेंज करना, उसका डिजाइन या कलर कॉन्ट्रास्ट या फिर बैकग्राउंड रिमूव, या फिर हमें अगर वायर फ्रेम वही बनाना है तो वो सारी चीजें। उसके बाद लास्ट पॉइंट है डिजाइन एंड डेवलपमेंट। डिजाइन एंड डेवलपमेंट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, विच आई हैव इनिशियल टू, मतलब स्टार्टिंग से यही था कि लाइक इसको डिस्कस करना है कि ये वाली चीज कैसे सिमिलर है, इसी को बताने के लिए जितने भी पीछे पॉइंट थे उसका डिस्क्रिप्शन था। तो जहाँ पे डिजाइनर्स और डेवलपर्स स्मूथ एफिशिएंट साथ में काम करेंगे तो वहाँ पे स्मूथ एफिशिएंट प्रोडक्ट बनेगा। शेयर्ड प्रिंसिपल्स क्रिएट फंक्शनल यूजर फ्रेंडली डिजाइन, जैसे कि प्रिंसिपल दोनों के सेम ही है जैसा अभी डिस्कस करा, और प्रोडक्ट फंक्शनल नहीं बनता बल्कि इम्पैक्टफुल और ब्यूटीफुल दोनों होते हैं। डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स का रिश्ता एकदम जेठालाल और अय्यर की तरह होता है, जेठालाल और सुंदर की तरह होता है, सॉरी, जिसमें साथ भी नहीं रह सकते और बिना रहे बना भी नहीं जाता, वो वाली चीज। अगर दोनों बैलेंस्ड हो तो सब बढ़िया ही हो जाता है। या दिस इज हेलो। सही में मजा आया। मतलब अच्छा था आपका। ठीक है अभिनव। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है अभिनव से तो पूछ सकते हो। अच्छा, एक चीज मुझे क्वेश्चन है, जैसे ठीक है, जहाँ जहाँ डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, वो हम्म इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम तो हम उस तरह से सोचते हैं, ठीक है, हम्म कोड करते वक्त, लेकिन डिजाइन करते वक्त उस तरह का क्या उसमें रियल टाइम यूज है? थोड़ी समझ नहीं आया। नहीं मतलब ठीक है, तो अगर नेविगेशन बनानी है तो क्या हम उसके हिसाब से पेज भी बनाते हैं क्या, कि मतलब अगली बार जिस नेक्स्ट में क्लिक करेगा तो उसका अगला पेज बनना चाहिए, ऐसा करके? वापस आप एक बार रिपीट, आवाज चली गई आपकी। जैसे मैं हेलो। कह रहा हूँ, हाँ जब हम डिजाइन करते हैं हाँ। तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर की तरह मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही होती है? जैसे मतलब मान लो कि मैं होम पेज में हूँ और नेक्स्ट बटन है कोई, तो हम्म उसको इस तरह से सोचते हैं कि उस जब नेक्स्ट बटन में क्लिक होगा तो नेक्स्ट बटन का वो वाला पेज बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन क्लिक करेगा कोई और तो नेक्स्ट पेज, ऐसे करके स्टैक के बारे में सोच पाते हैं क्या? नहीं, लाइक एक जो पर्सनल होता है कि लाइक जब वो डिजाइन कर रहा होता है कोई भी, तो वो देखता है कि कॉमन क्या चीजें चल रही है पहले। तो अगर नेविगेशन है तो अगर वो फ्रंट पेज पे है तो उसको नेक्स्ट पेज पे भी जाना पड़ेगा, तभी वो नेक्स्ट पेज भी बनाएगा। अगर वो नेविगेशन में 5 चीजें डाल रहा है तो उसको पांचों पेज तो बनाना ही पड़ेंगे। कनेक्टिंग वाला प्रोसेस तो ब्रेन में पहले बनता है कि लाइक इसका नेक्स्ट पेज भी बनेगा, इसका भी नेक्स्ट पेज बनता जाएगा। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग सेम है कि वहां पे स्टैक वाला फीचर लग रहा है कि जैसे उसको कनेक्ट करना है, जैसे डेवलपर को भी कनेक्ट करना है कि पहले वाले से मेरे को उसके पे जाना है और बैक करना है। तो ये फीचर दोनों में सेम ही है कि लाइक वो स्टैक का यूज कर रहा है। जैसे आप में डायरेक्ट आप कोड लिख के स्टैक लगाओगे, हमारे थिंकिंग में लग जाएगा कि नेक्स्ट में जाना है या फिर ऐसे बैक होगा, वो वाली चीज। और अगर इसको हमें दिखाना है अगर, तो फिर हम इसको प्रोटोटाइप बनाते हैं। अच्छा।